जीवन का मुख्य उद्देश्य। अगर अस्तित्व नहीं है तो जीवन भी नहीं हो सकता। धरती पर हर जीव को इस तरह बनाया गया है कि वह खुद को आगे बढ़ाने, पुनः उत्पादित करने में सक्षम हो। यही प्रकृति का तरीका है जिससे जीवन चलता रहता है। दूसरा उद्देश्य पुनः उत्पादित करना। पहला उद्देश्य है जिंदा रहना और दूसरा है आगे पीढ़ी बढ़ाना। इंसानों में प्रकृति ने जीन की विविधता को प्राथमिकता दी है। इसे ऐसे समझें जैसे एक अच्छा खिलाड़ी अपनी खराब टीम को छोड़कर बेहतर टीम में शामिल हो जाता है। इसी तरह बेहतर जीन खुद को और मजबूत जीन के साथ जोड़ते हैं। इसे क्रॉस ब्रीडिंग कहते हैं। समाज और समय के साथ इस प्रक्रिया ने इंसानों को बदलते माहौल के हिसाब से ढलने में मदद की है। इसका मतलब है कि पुनः उत्पादित करना जीवन को बनाए रखने का तरीका है। जीवन में उद्देश्य। आपका उद्देश्य सरल है, जीना और प्यार करना। इसके लिए यह मानना होगा कि एक दिन मृत्यु आएगी। प्रश्न, आपके हिसाब से औसतन एक व्यक्ति कितने दिन जीवित रहता है? A, 10,000 days, B, millions of days, C, crores of days, D, billions of days. Option, on average 28,251 days, approximately 77 years. अगर आप 100 साल भी जी लें तो 36,500 days। इस समय में ब्रह्मांड आपसे केवल दो चीजें चाहता है। 1, जिंदा रहना, अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना। इस लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन से सीखने की प्रक्रिया तेज करें। दूसरों से उपयोगी अनुभव और ज्ञान प्राप्त करें। इस ज्ञान को अभ्यास और प्रशिक्षण से अपनी आदत बना लें। जीवित रहना और पुनः उत्पादित होना। जिंदा रहने के कई तरीके हैं, जैसे मार्शल आर्ट सीखना, और पुनः उत्पादित होने के तरीके भी हैं, जैसे वेनुसियन आर्ट सीखना। मार्शल आर्ट युद्ध की कला वह कला है जो आत्मरक्षा में मदद करती है। प्यार की कला वह है जिसमें आप किसी के साथ रिश्ता बनाना सीखते हैं। अस्तित्व या पुनः उत्पादित होने का प्रशिक्षण, जैसे किसी लड़ाई को जीतने के लिए केवल ताकत नहीं बल्कि अभ्यास और रणनीति की जरूरत होती है, वैसे ही रिश्ते बनाने में केवल अच्छा दिखना काफी नहीं, सही योजना और प्रयास ही सफलता दिलाते हैं। समानताएं when दोनों एक अनुशासन है जो जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। do दोनों में प्रगति को मापा जाता है। मार्शल आर्ट्स में बेल्ट और वेनुसियन आर्ट्स में कंगन। दोनों में मानसिक और शारीरिक तैयारी की जरूरत होती है। मार्शल आर्ट्स और वेनुसियन आर्ट्स में अंतर। मार्शल आर्ट्स में लोग आमतौर पर बहुत कम सामाजिक संपर्क करते हैं, वहीं वेनुसियन आर्ट्स में सफलता पाने के लिए सामाजिक इंटरेक्शन बेहद जरूरी होता है। ब्रूस ली की लड़ाई की शैली जीट कुने-डो एक मार्शल आर्ट है, वहीं मिस्टीरी की एमएम एक वेनुसियन आर्ट है। ब्रूस ली एक बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट थे, शायद सबसे महान, लेकिन उनके जीवन की उपलब्धियों से यह पता चलता है कि मार्शल आर्ट्स उनके जीवन का सिर्फ आधा हिस्सा थे। वह एक बेहतरीन अभिनेता, सेलिब्रिटी, लीडर, आदर्श, शिक्षक और पिता भी थे। उन्हें सिर्फ एक मार्शल आर्टिस्ट के रूप में नहीं पहचाना जा सकता, उनके सामाजिक भूमिकाओं के कारण वह एक अच्छे वेनुसियन आर्टिस्ट भी थे। गतिक सामाजिक संतुलन। सभी सामाजिक जीवों, जिसमें इंसान भी शामिल है, को दो मुख्य काम करने होते हैं: खुद को दूसरों से बचाना और दूसरों के साथ मेलजोल बनाना। जब इन दोनों के बीच संतुलन बन जाता है तो उसे गतिक सामाजिक संतुलन कहा जाता है। अगर पुरुष और महिलाएं हमेशा घरों में बंद रहकर अपनी सुरक्षा पर ध्यान देते तो बच्चे पैदा करना मुश्किल होता। साथ ही अगर लोग बिल्कुल मूर्ख होते और अपनी सुरक्षा या प्रियजनों की सुरक्षा के बारे में नहीं सोचते तो वेनुसियन आर्ट्स की कोई जरूरत नहीं होती। अगर किसी के पास सुरक्षा या दूसरों के साथ मेलजोल में से कोई एक ज्यादा हो तो गतिक सामाजिक संतुलन नहीं होता और उनका जीने या बच्चे पैदा करने की संभावना घट जाती है। हम गतिक सामाजिक संतुलन की ओर क्यों बढ़ते हैं? इसका कारण है हमारा दिमाग, खासकर सेरेब्रल कॉर्टेक्स, जो हमें भावनाएं व्यक्त करने की ताकत देता है और ये भावनाएं हमें सही संतुलन में रहने के लिए प्रेरित करती हैं। आजकल समाज में बदलाव तेजी से हो रहे हैं। पहले के मुकाबले हमें अब बहुत ज्यादा सामाजिक रूप से समझदार होना पड़ता है। अब हमारी सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं है कि कोई शिकार हमें खा जाए या हम पानी में बह जाए, बल्कि यह है कि दूसरे इंसान हमें जीवन के खेल में हरा दें। आप एक जैविक मशीन हैं, जैसा कि पहले बताया गया, आप एक जैविक मशीन हैं।
हालांकि आप बहुत जटिल और उन्नत हैं, फिर भी आप पुराने मॉडल की तरह हैं। साधारण शब्दों में कहें तो प्रकृति ने आपको उस दुनिया के लिए नहीं बनाया जिसमें आप आज रहते हैं। हालांकि पिछले 100,000 सालों में हमारे भौतिक वातावरण में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। जैसे पहले आसमान नीला था, पेड़ हरे थे, सूरज चमकता था और कभी बारिश होती थी, लेकिन हमारा सामाजिक वातावरण बहुत बदल चुका है। हम अब एक बड़े जनसंख्या विस्फोट के बीच जी रहे हैं, जो नई तकनीक और मेडिकल साइंस के कारण हुआ है। अब पूरी दुनिया में इतने समान डिजाइन वाले लोग एक साथ कभी नहीं रहे। इस वक्त करीब 6.45 बिलियन लोग हमारे ग्रह पर हैं और कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि 30 इयर्स में यह संख्या बढ़कर 10 बिलियन तक पहुंच सकती है। जब मैं 1970s में पैदा हुआ था तब 4 बिलियन लोग थे और 1700 के आसपास कासानोवा के समय में सिर्फ 750 मिलियन लोग थे। हमारे अस्तित्व और संतान पैदा करने की जंग एक बदलते सामाजिक माहौल में हो रही है। इंसान के शरीर का विकास और समाज में बदलाव हमेशा साथ साथ नहीं होते। पहले प्रकृति के बदलाव होते थे, फिर धीरे धीरे हमारा शरीर अनुकूलित होता था। हम छोटे शिकारी और संग्राहक समूहों में जीने के लिए बने थे, लेकिन आज हम शहरों में रहते हैं जो लाखों से भरे होते हैं। हम ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि संस्कृति जैसे उपकरण और भाषा का विकास हुआ है, जो हमें शारीरिक सीमाओं को पार करने की ताकत देता है, जो बाकी जानवर नहीं कर सकते। ये नया चुनौतीपूर्ण वातावरण हमारे शरीर के लिए कई नए सवाल खड़े करता है, क्योंकि प्रकृति ने अब हमें इस नए माहौल के लिए फिर से तैयार नहीं किया है। असल में हम लगभग 40,000 से 60,000 साल पहले के लिए डिजाइन थे, जब होमो सेपियंस ने बाकी प्राइमेट्स से अलग होकर अपनी पहचान बनाई थी। दूसरे शब्दों में, हम समय के बंदी हैं, क्योंकि हम उन सामाजिक संरचनाओं के लिए बने थे जो अब खत्म हो चुकी हैं। हम बर्गर किंग में खाना खा सकते हैं, हवाई जहाज से उड़ सकते हैं और इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी आनुषिक कोडिंग बहुत कम बदल चुकी है, जैसे उन लोगों की थी जो गुफाओं में रहते हुए शिकार करते थे और भालुओं से लड़ते थे। एस और आर मूल्य। आप अकेले ऐसे इंसान नहीं हैं जिनकी जीवन और प्रजनन की जरूरतें होती हैं। सच में सभी इंसानों, महिलाओं सहित में यही बुनियादी प्रवृत्तियां होती हैं। हम एक दूसरे से जुड़ते हैं जब ये हमारे जीवन और प्रजनन की संभावनाओं को बेहतर बनाता है। हमारा आकर्षण सिस्टम दूसरों के एस और आर मूल्य को समझने का काम करता है। सभी में ये इच्छा होती है कि हम उन लोगों से दूर रहें जिनका सामाजिक मूल्य कम या नकारात्मक हो। इसके बजाय हम उन लोगों से जुड़ने के लिए तैयार होते हैं जिनसे हमें उच्च एस और आर मूल्य मिलता है, जैसे कि वे दोस्त जिन्होंने कठिन समय में हमारी मदद की, या वे लोग जिन्होंने हमें अपने सामाजिक नेटवर्क में शामिल किया। हम दूसरों से कुछ पाते हैं, लेकिन इसका आदान प्रदान निष्पक्ष होना चाहिए। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हम उनका मूल्य बढ़ाने के लिए कुछ करें। अगर कोई एक पक्ष ज्यादा लेता है तो दूसरा पक्ष प्रभावित हो सकता है। जब एक महिला आपके साथ यौन संबंध बनाने का निर्णय लेती है तो वह अपने प्रजनन मूल्य को आपके साथ साझा करने के लिए तैयार होती है। यह समझौता कई वर्षों तक चल सकता है। अप्रोच एंजाइटी। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने की तीव्र इच्छा होने के बाद अचानक आपको भागने का मन करता है? यह व्यवहार तर्कहीन लगता है, क्योंकि अस्वीकृति से ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता। फिर भी अस्वीकृति एक गंभीर भावनात्मक अनुभव हो सकता है जो काफी समय तक रह सकता है। इसे एप्रो एंजाइटी कहा जाता है। प्रतिशोध का अप्रोच एंजाइटी का कारण यह हो सकता है कि महिला पहले से किसी के साथ जुड़ी हो और इससे आपके अस्तित्व पर असर पड़ सकता है। आदिवासी समय में अगर आप किसी महिला से संपर्क करते और उसका आदमी आपके खिलाफ हो तो वह आपके लिए खतरे की वजह बन सकता था। अस्वीकृति का डर। इस चिंता को समझने के लिए हमें पुराने समय की सोच पर ध्यान देना होगा। आदिवासी समाज में महिलाएं प्रजनन के लिए सीमित होती थीं। अगर एक आदमी किसी से संपर्क करता और वह अपनी सामाजिक स्थिति को खराब करता तो उसका भविष्य खतरे में पड़ सकता था। अब इस मानसिकता को समझकर हम जान सकते हैं कि यह डर क्यों महसूस होता है, भले ही आज हम कानूनी रूप से सुरक्षित हैं। मास्लो की आवश्यकता का पदक्रम। हमारे पास एक आवश्यकताओं की सूची होती है और जो कुछ भी हम करते हैं
वह इन आवश्यकताओं को पूरा करने की इच्छा से प्रेरित होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने इसे एक सिद्धांत के रूप में समझाया है, जिसमें कहा गया है कि हमें पहले कुछ बुनियादी जरूरतें पूरी करनी होती है, फिर हम उच्च स्तर की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप भूखे हैं तो आपका पेट भरने की इच्छा प्रेम की इच्छा से ज्यादा अहम होगी। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता तो यह बुरा होता है, लेकिन आप तुरंत मर नहीं जाते। आवश्यकताएं, शारीरिक, ये सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं। खाना, पानी, हवा, नींद और यौन संबंध। सुरक्षा, यह आपके अस्तित्व को स्थिर और सुरक्षित बनाने की आवश्यकता है। प्रेम, यह दूसरों से जुड़ने और प्यार पाने की इच्छा है। सम्मान, यह उन कार्यों या कौशलों के लिए है जो आपकी सामाजिक स्थिति को बढ़ाते हैं। आत्म साक्षात्कार, यह वह स्थिति है जब आप अपनी पूरी क्षमता को पहचानते और उसे हासिल करते हैं। महत्वपूर्ण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अपनी भावनात्मक जरूरतों को संतुष्ट करने के लिए आपको 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: स्वास्थ्य, धन और प्रेम। इन तीनों में सफलता हासिल करना आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करेगा और आपको खुश रखेगा। स्वास्थ्य, धन और प्रेम का महत्व। स्वास्थ्य, यह हमारे शरीर और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। आपको अपनी सेहत बनाए रखने के लिए एक सही तरीका या फिटनेस रूटीन अपनाना चाहिए। धन, यह आपके स्वास्थ्य और रिश्तों को बनाए रखने में मदद करता है। आपको भोजन, कपड़े और घर की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे चाहिए। ज्यादा पैसे होने से आपके जीवन के अवसर बढ़ते हैं। जैसे एक घर आपको सुरक्षित रखता है और एक वाहन आपको पैसे कमाने और सामाजिक रूप से सक्रिय होने का मौका देता है। आपको एक धन निर्माण योजना बनानी चाहिए ताकि आप स्वतंत्र हो सकें और अपनी रोमांटिक जीवन शैली को भी आसान बना सकें। यह मुख्य रूप से रोमांटिक रिश्तों से जुड़ा होता है, लेकिन दोस्तों, परिवार और व्यापारिक रिश्तों से भी जुड़ा है। यदि आप सफल प्रेम संबंध रखना चाहते हैं तो आपको उनका अध्ययन और समझ बढ़ानी होगी। महत्वपूर्ण क्षेत्रों का ध्यान रखना। आपके जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र स्वास्थ्य, धन और प्रेम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर आप इन तीनों क्षेत्रों में अच्छे परिणाम चाहते हैं तो आपको हर क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। हर क्षेत्र में सफलता को 1 से 10 के पैमाने पर मापा जा सकता है। अगर कोई क्षेत्र 10 तक पहुंच जाए तो उसे बनाए रखें, लेकिन अगर कोई क्षेत्र कम है तो उसे सुधारने की कोशिश करें। तीनों क्षेत्रों का आपस में संबंध, स्वास्थ्य, धन और प्रेम एक दूसरे पर असर डालते हैं। यदि आप एक क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं तो वह दूसरे 2 क्षेत्रों में भी असर डालता है। कभी कभी एक क्षेत्र को सुधारने के लिए दूसरे पर ध्यान देना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप अपने प्रेम जीवन को भी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ज्यादा आकर्षक लगता है और उसकी सामाजिक संभावनाएं भी बढ़ती हैं। किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा करने से क्या होता है? अगर आप किसी एक क्षेत्र की उपेक्षा करते हैं तो यह बाकी 2 क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसे स्पाइरलिंग कहते हैं, जो धीरे धीरे आपके जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों को कमजोर कर सकता है। इसलिए समय का सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि कोई भी क्षेत्र कमजोर न पड़े। स्वास्थ्य की उपेक्षा। अगर आपके पास धन और प्रेम है लेकिन स्वास्थ्य में कमी है तो अंततः आपके धन और रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। अस्वस्थ लोग न केवल कम आकर्षक होते हैं बल्कि उनका आत्मविश्वास भी घटता है। धन की उपेक्षा। अगर आपके पास स्वास्थ्य और प्रेम है लेकिन धन की कमी है तो आपको जीवन की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में दिक्कत होगी, जैसे अच्छे भोजन, स्वास्थ्य की देखभाल और आरामदायक रहने की जगह। यदि स्वास्थ्य और धन ठीक है लेकिन रिश्तों में सफलता नहीं है तो आपको अकेलापन महसूस होगा, जो आपके मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। यह आपके धन निर्माण योजनाओं को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि नेटवर्किंग और समय में मुश्किल होगी। तीनों क्षेत्रों पर ध्यान देना जरूरी है। आपको स्वास्थ्य, धन और प्रेम को संतुलित तरीके से बनाए रखना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको इन तीनों क्षेत्रों पर विचार करना और सुधारना चाहिए। जीवन का मुख्य उद्देश्य जीवित रहना है। जीवन का दूसरा उद्देश्य पुनः उत्पादित होना है।
आपके जीन को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। औसत व्यक्ति करीब 250 दिन जीवित रहता है, इसलिए आपको अपनी प्राथमिकताएं तय करके अपने जीवन के उद्देश्य को हासिल करना चाहिए। मार्शल आर्ट्स और वेन्यूशियन आर्ट्स जैसी प्रथाएं आपके जीवन के लक्ष्यों को सुधारने में मदद करती हैं। मनुष्यों का सामाजिक ढांचा आदिवासी समाजों से विकसित हुआ है और हमारी भावनाएं हमें समाज में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए प्रेरित करती है। समाज में अपने स्थान को बढ़ाने के लिए पुरुषों को पहले संपर्क बनाने में डर महसूस होता है, क्योंकि प्राचीन समय में यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा होता था। महिलाओं को तब अधिक आकर्षक लगता है जब किसी पुरुष को पहले से अन्य महिलाओं द्वारा चुना गया हो। हर इंसान का एक आवश्यकताओं का क्रम होता है, जैसे शारीरिक, सुरक्षा, सामाजिक और आत्मसम्मान की जरूरतें। हमें जीवन के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों स्वास्थ्य, धन और प्रेम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी एक की कमी बाकी दोनों को प्रभावित कर सकती है।